मैं तो देख के हैरान हो गया हूँ कि मैं बेसिकली शहर में आया था। जंबड़ शहर है, कस्बा है, जो भी है, बेसिकली शहर वाली वाइब आती है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही यहाँ पे जितनी ज्यादा मुझे यहाँ पे फसलें नजर आ रही हैं, ये मैं किसी गांव में आ गया हूँ। रात मैंने यहाँ पे स्टे किया था अपना, यहाँ से बैग के अंदर से वो अपना कपड़ा निकाल के। यहाँ पे लोग मुझे ऐसी ऐसी नजर से देख रहे हैं जैसे ही पता नहीं कितों आ गए। मैं वीडियो बना रहा हूँ, साथ में मेरे सामान मेरे पास है, लोग मुझे बड़ी हैरत की निगाह से देख रहे हैं। बहुत ज्यादा मुझे भूख लगी। मसला ये नहीं कि मुझे भूख लगी, मसला ये है कि यहाँ से कोई चीज खरीद के खाने के लिए पैसे नहीं है। मसला ये है सारा। 500 प्लस कॉल्स मुझे अभी तक आ चुके हैं, एक कॉल भी मैंने अभी तक रिसीव नहीं की कि मेरी रात किस तरह से गुजरी, मुझे लोगों ने किस तरह से डील किया। ये भूख की तो कहानी अब से स्टार्ट हुई है। अब मैं किसी से मांग नहीं सकता, ऐसे भूख लगी हुई है, पैसे नहीं है। जो घर से मैं सामान लेकर आया था वो खत्म हो चुका है। तो फाइनली अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैंने ये डिसीजन ले लिया कि अब फाइनली मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। गाइस दिल फुल धड़क रहा है, आगे क्या सीन होगा, घर वालों को मैं कैसे फेस करूंगा। और आगे मैं घर के इस टाइम बिल्कुल सामने खड़ा हूँ, मैं अपने घर को देख रहा हूँ। तो गाइस ये देखें, मैंने अपना जो सामान था मैंने बैग के अंदर डाल लिया। अच्छा, अब मैं जो रात सोया हूँ, ये जो घासी जहाँ मैं आपको रात को कह रहा था कि पिछली वीडियो के अंदर कि ये यहाँ पे मैं अपना कपड़ा बिछा के यहाँ पे सोऊंगा। अच्छा, ये जो एरिया मेरे इर्द गिर्द है, मैं तो देख के हैरान हो गया हूँ कि मैं बेसिकली शहर में आया था। जंबड़ शहर है, कस्बा है, जो भी है, बेसिकली शहर वाली वाइब आती है। ये एक भाई यहाँ से मेरे साथ वाले भाईजान एरिया कह रहा है जंबड़ है भाई, जंबड़। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही यहाँ पे जितनी ज्यादा मुझे यहाँ पे फसलें नजर आ रही हैं, ये मैं किसी गाँव में आ गया हूँ। अब ये मेरे इर्द गिर्द सारा चेक कर सकते हैं, ये मैं कहाँ पे रात गुजारी है यार मैंने। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी फसलें फसलें फसलें, और ये दूर तक, और ये यहाँ पे आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये यहाँ पे आदमी बकरियां चरा रहा है अपनी यार। मतलब कि मैं यहाँ पे किस वाले एरिया में आया हूँ। रात मैंने यहाँ पे स्टे किया था अपना, यहाँ से बैग के अंदर से वो अपना कपड़ा निकाल के यहाँ पे मैं लेट गया, मैं सो गया। मुझे तो खबर होश नहीं, इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी। मैं जैसे ही यहाँ पे लेटा हूँ मुझे नींद आ गई, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं किस एरिया में कहाँ पे लेटा हूँ। तो अभी जो फिलहाल मैं आपको टाइम बताऊँ, वो तकरीबन 2:34 इस टाइम हो गए हैं, 2:34 हो गए हैं। मैं तकरीबन कुछ 4 बजे सोया हूँ। तो इतना लंबा सोया, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं कि मैं कितने घंटे की मेरी नींद हो रही है। अब बस मैं सो गया हूँ, तो इस टाइम मेरी आँख खुली, तो मैंने जल्दी मैं इर्द गिर्द देखा, मैं कहा बस निकलो, ये अब यहाँ से निकलो। आपको भी पता है काफ़ी ज़्यादा पैदल चला, थकावट हो गई थी, तो वो भी उसकी वजह से मुझे नींद का पता ही नहीं चला। बस जैसे ही आंखें बंद हुई तो इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि मैं फसलों में सोया हुआ हूँ, कोई लोग इर्द गिर्द गुजरे हैं। शायद अब एरिया इस तरह का है कि अभी सुबह से लेकर अब तक कोई यहाँ से आदमी नहीं गुजरा, बस वो बकरियाँ वाला यहाँ पे अपनी बकरियाँ चढ़ा रहा है, कोई यहाँ पे आदमी नहीं ऐसे गुजरा। वरना उठा भाई तो कितने पे हुए हैं, उठे होश कर, अल्लाह की ज़ात हिफाजत करने वाली है। वरना अब देखे ना जिस एरिया में मैं लेटा हूँ, यहाँ पे कुछ भी हो सकता था। अल्लाह ने बचाया, अल्लाह ने हिफाजत किया सारी रात मेरी। अच्छा, अब मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं कि यहाँ पे तो मैंने अपनी रात स्टे कर ली। अब जैसी सुबह हुई है, अब थोड़ी सी मेरी तबीयत थोड़ी सी फ्रेश लग रही है। अब भूख भी वैसे भूख नहीं लगी रात को, जो जैसी भूख लगी थी ना, अब सो के उठा तो भूख भी खत्म हो गई है, पता नहीं अब भूख भी नहीं लगी हुई। अब फिलहाल मैं इस एरिया से निकलता हूँ। अब ये मुझे आइडिया नहीं है कि मतलब कि जो शहर वाला एरिया है, बसेस वगैरह वो कहाँ पे है, क्योंकि आपको पता है वो रात को बंदा मेरे पीछे लग गया था, वो पुलिस को बुलवा रहा था। वो जी भी सीन था मुझे रात को वो अपने घर में स्टे करने का। मैं कह रहा था कि प्लीज़ भाई कुत्ते भौंक रहे हैं, मुझे 2 घंटे के लिए अपने घर में स्टे करने का मौका दे दे। लेकिन वो कह रहा था अब तुम चोर हो, तुम डकैत हो, तुम्हारे बंदे बाकी कहाँ पे है, मैं पुलिस को अभी बुलवाता हूँ। मैं वहाँ से भागता अब इस एरिया में आया, मुझे तो पता नहीं कि ये एरिया अब कहाँ पे है, किस जगह पे है। रहने की जगह तो वहाँ पे थी, मैं वहाँ से भागा हूँ। रात का टाइम था, गली का भी पता नहीं चला, किस तरफ को जा रहा हूँ पता ही नहीं, बस भागता रहूँ। अब टेंशन ही बहुत है। आप पिछला भी लोग देख सकते हैं क्या मेरे साथ जो सीन हुआ है, वो बस मैं भूल ही नहीं सकता। वो रात मेरे नज़दीक ऐसी रात थी, आज से पहले ना मैंने ऐसी रात देखी है। अल्लाह ने करे आगे भी ऐसी रात का सामना मुझे कभी करना पड़े जैसे वो रात का मैंने सामना किया। बस मैं बता नहीं सकता, मैं फुल डरा हुआ था अंदर से। अब खैर सामान मैंने पैक कर लिया, बस इस सामान को मैं उठाता हूँ। अब चलते हैं जहाँ पे वो बस वगैरह एरिया, शहर वाला एरिया, सिटी वाला एरिया, जहाँ पे वहाँ पे चल के फिर आगे का सीन जो होता है मैं आपको सारा वो बताता हूँ कि आगे हमने क्या करना है, क्या सीन है। फिलहाल अब सामान मैंने पकड़ लिया, अब यहाँ से तो चलते हैं। ये आप जगह चेक कर सकते हैं, आप अनजान शहर में ये फसलों व गाँव वाला सीन है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि अनजान शहर है और ये गाँव वाला माहौल है। मुझे तो लग रहा है मैं किसी गाँव में आ गया हूँ। हालांकि मैं बस में बैठ के यार ये क्या सीन हो रहा है, आप पिछले लोग देख सकते हैं। मैं शहर में आया था, ये मैं अब पता नहीं इतना भागूं कि मैं गांव में ही पहुंच गया हूँ यार।
खैर अब जो भी है, अब फिलहाल अब शहर वाले एरिया में चलते हैं। अब किसी से यहाँ पे पूछ पाछ के ना फिलहाल अब वहीं पे जाके मिलूंगा आपको। तो बस अब कोई अच्छा गाइड करने वाला मिल जाए। अभी भी लोग अच्छे हैं, बूढ़े हैं, तरह तरह के लोग मिल सकते हैं, बस कोई अच्छा गाइड करने वाला मिले ताकि हम शहर में इजी से पहुंच सकें। 2 hours later. तो फाइनली गाइस लोगों से पूछ पछा के मतलब कितना मैंने लोगों से पूछा कि मैंने शहर वाले एरिया में जाना है जहाँ पे ट्रैफिक वगैरह चल रही हो। फाइनली मुझे लोगों ने ऐसा गाइड किया, मैं 2 घंटे के बाद यहाँ पे पहुंचा। या एरिया चेक कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पे जा रही है, कोई जा रहा है कोई आ रहा है वापस। अच्छा अब इतनी ज़्यादा हुजूम में मैं अकेला हूँ, अभी वो भी अनजान शहर में, मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे लोग मुझे ऐसी ऐसी नज़र से देख रहे हैं जैसे ही पता नहीं कितों आ गए अनजान। मतलब मैं वीडियो बना रहा हूँ साथ में कि मेरे सामान मेरे पास है, लोग मुझे बड़ी हैरत की निगाह से देख रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे ऐसा बंदा चाहिए था कि जो मेरी वीडियो शूट करी है। एक भाई मुझे मिले, मुझे कह रहे थे कि मैं आपकी वीडियो शूट कर देता हूँ। सबसे पहले भाईजान का बहुत बहुत शुक्र है कि भाईजान मेरी वीडियो शूट कर रहे हैं। आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं, आप ट्रैफिक देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी ज्यादा ये ट्रैफिक आ जा रही है। तो मुझे घर से भागे हुए अभी सिर्फ चंद घंटे ही हुए, ये रात की बात है, मैं घर से भागा हूँ। ये चंद घंटों में मेरे लिए ये चंद घंटे जो मेरे गुजरे हैं ये इस तरह से गुजरे कि मैंने एक सदी गुजारी हो। ये एक एक मिनट मेरा जो गुजरता था वो एक एक मिनट मेरा 1 साल के बराबर मुझे ऐसे फील होता था। अब यहाँ पे इतने ज्यादा लोग मौजूद हैं, इन लोगों के मौजूद होने के बावजूद भी मैं यहाँ खुद को अकेला फील कर रहा हूँ। इतने लोग हैं लेकिन फिर भी मैं खुद को अकेला फील कर रहा हूँ यार। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जो वहाँ पैदल चल के आया हूँ, जो एक गांव वाला एरिया था, वहाँ से लोगों से पूछ पछा के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो इतना ज़्यादा मैं चल के वहाँ से आया हूँ इस एरिया तक, तो मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है। वो दोबारा बहुत ज़्यादा मुझे भूख लगी। मसला ये नहीं कि मुझे भूख लगी है, मसला ये है कि यहाँ से कोई चीज़ खरीद के खाने के लिए पैसे नहीं है। मसला ये है सारा। अब मैं ऐसे किसी के पास नहीं जा सकता कि मैं किसी को कहूँ भाईजान मुझे कोई चीज़ दिला दे, मैंने खा के अपना पेट भरना है। ऐसे मैं किसी से नहीं मांग सकता। जो मैंने घर से थोड़ा सा सामान लेके आया था खाने पीने के लिए, जाहिर सी बात है वो मैंने सारी खत्म कर ली है। अब खाने तो है, तो भूख तो लगनी है। अब इस भूख को मिटाने के लिए कोई चीज तो खानी पड़नी है। वो तो चीज मैंने सारी खत्म कर दी थी जो मैं घर से लेकर आया था, लेकिन अब भूख लग चुकी है, पैसे नहीं है। अच्छा भाई ट्रैफिक वाला एरिया था, जरा यार कैमरा वहां पे लगाना। ये मैं अंदर पार्क वाले हिस्से में आ गया हूँ। भाई ट्रैफिक सारी जा रही है, वैसे ही सारा माहौल था, लोगों का काफ़ी ज़्यादा रश था, तो मैं अंदर यहाँ पे आ गया हूँ। अच्छा मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता था जिसकी वजह से मैं यहाँ पे अंदर आया हूँ, वो शोर वाले एरिया से हट के मैं यहाँ पे अंदर आया हूँ। आपको मैं एक चीज़ वाज़िया तौर पर बताना चाहता हूँ कि इतने ज़्यादा लोगों के होने के बावजूद भी मैं यहाँ खुद को अकेला फील कर रहा हूँ। इसके पीछे जो रीज़न है वो यही है कि मैं घर वालों से दूर हूँ, सबसे कट के एक अनजान शहर में मैं अपने आप को यहाँ पे खुद जुल्म करके मैं अपने आप को यहाँ पर लेकर आया हूँ। घर से भागा हूँ, इन सब से दूर हूँ। भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है, मैं ऐसे किसी से नहीं मांग सकता। इन सब के दौरान एक सिचुएशन मेरे साथ एक ऐसी हुई है, जब रात को मैं घर से भागा हूँ तब तो इस चीज़ का घर वालों को नहीं आइडिया होगा कि मैं कहाँ हूँ। जब सुबह हुई उन्होंने देखा कि ताला टूटा पड़ा है, उन्होंने मुझे घर वालों, मेरी मम्मा ने, मेरे पापा ने मुझे कॉल पे कॉल, अगर मुमकिन हुआ तो मैं साथ भी चला दूंगा, 500 प्लस कॉल्स मुझे अभी तक आ चुके हैं। एक कॉल भी मैंने अभी तक रिसीव नहीं की। एयरप्लेन मोड पे मेरा फोन इस वक्त लगा हुआ है, मुझे अभी कॉल कोई नहीं आ रही, जिसकी वजह से ये मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा मैं आपको बता दूं कि मैं जैसे यहाँ पे खुद को अकेला फील कर रहा था, लेकिन अभी भी कोई ऐसा रिश्ता है मेरे पास जिन्हें सिर्फ मेरी फिक्र है। ये परेशानी हो रही होगी कि हमारा बच्चा कहाँ गया। ये जो सारा मंजर उन्होंने देखा होगा कि ताला टूटा हुआ होगा, वो जाहिर सी बात है परेशान हो रहे होंगे, मुझे कॉल पे कॉल कर रहे हैं। मैंने एक भी कॉल अभी तक उनकी रिसीव नहीं की। तो गाइस जब ये सारे मामलात मेरे साथ बने हैं, जब मैं घर से भागा हूँ, चंद घंटों में मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया। अगर आपको नहीं यकीन आ रहा तो आप मेरे पिछली वीडियोस देख सकते हैं, 3-4 वीडियोस, आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि मेरी रात किस तरह से गुजरी, मुझे लोगों ने किस तरह से डील किया। ये भूख की तो कहानी अब से स्टार्ट हुई है। अब मैं किसी से मांग नहीं सकता, ऐसे भूख लगी हुई है, पैसे नहीं है, जो घर से मैं सामान लेकर आया था वो खत्म हो चुका है। अच्छा अब इन चंद घंटों में ही मुझे एक सदियों जैसी फील आ रही है कि मैं सदियों से ही लापता हूँ, भागा हुआ घर से। एक एक मिनट मेरा सालों के बराबर है। अब जब ये सारे मंजर मैंने फेस कर लिया तो फाइनली अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि मैंने ये डिसीजन ले लिया कि अब फाइनली मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। जी गाइस अब मैंने फाइनली सोच लिया कि अब मैं अपने घर वापस जाऊंगा, अपने घर के लोगों के दरमियान, अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली के दरमियान ही रहूंगा। ये घर से भागना, ये जो फैसला लेना, ये बिल्कुल ही अहमकाना हरकत है। ये इस चीज को आप तब ही फील करते हैं जब आप खुद घर से भागते हैं। आपको हर बंदा एक ऐसी निगाह से देखता है जैसे आप मुजरिम हो, जैसे आपने कोई बहुत ही गलत काम किया हो। आपको हर बंदा शक की निगाह से देखेगा। आपका बाहर सरवाइव करना, अपने घर वालों से दूर ऐसे अकेले सरवाइव करना, वो भी अनजान शहर में, इम्पॉसिबल है। आप नहीं ऐसे कर सकते। खुदारा अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि किसी भी ऐसी मुसीबत को फेस करके आपका अपने घर में, अपने माहौल में सरवाइव करना मुश्किल है, तो आप फिर भी उसको फेस करके वहां पे जिए। आप मर्द बने, उस माहौल को, उस परेशानी को, उस मुसीबत को फेस करके वहां पे जिए, वरना आपको ये दुनिया बाहर के लोग नहीं छोड़ेंगे। और एक और चीज मैं आपके साथ क्लियर कर दूं, वो ये है कि जब हम छोटे होते हैं, हमारे माँ बाप हमारी खुराक का ख्याल रखते हैं, हमारी हर तरह की, हमारी
फिक्र करते हैं, प्रॉपर A to Z जब हमारी इस तरह से वो हमारी केयर करते हैं, हमारी फिक्र करते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम क्या इस तरह से उन्हें सिला दें कि हम घर से भाग जाएं, घर से छोड़कर उन्हें अकेला कर दें। जिस टाइम पर वो बूढ़े हो चुके हैं, बुढ़ापे की स्टेज पर है, तो हम उन्हें ऐसे अकेला करके खुद उनसे दूर होकर घर से भाग जाएं, ये तो बिल्कुल वो पागलों वाली हरकत है। जब बुढ़ापे में उन्हें हमारी ज़रूरत है तो हम उन्हें छोड़कर ऐसे घर से निकल जाएं। तो खुदारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर रहें, अपने पेरेंट्स के साथ रहें, उनकी केयर करें। जब उनको आपकी ज़रूरत है तो आप उनका साथ दें, उनके बुढ़ापे में उनका साथी बने, ना कि उन्हें छोड़कर चले जाएं। तो अब बिना टाइम को ज़ाया कि हम भी यहाँ से निकलते हैं, बाईपास की तरफ चलते हैं, बस को पकड़ते हैं, वापस अपने शहर पर चलते हैं। यहाँ पे बहुत हो गया, जो मैंने ये चीज़ें फेस कर ली हैं। आपको नहीं यकीन आ रहा तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं, आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से लोग आपको यहाँ पे डील करते हैं, क्या क्या मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ता है। तो फाइनली अब घर चलते हैं। मुझे इस चीज़ का नहीं आइडिया कि मैं अपने घर वालों को किस तरह से फेस करूँगा, लेकिन फिर भी अब फेस करना पड़ेगा। तो बिना टाइम को ज़ाया कि यहाँ से चलते हैं और अपना आगे का सफ़र तय करते हैं। A few moments later. गाइस हम वहाँ पे फाइनली बाईपास पे पहुँच गए। आप देख सकते हैं हम बाईपास पे आ गए, उसी जगह पे आ गए जहाँ से हम पत्तोंकी से आए थे। हमें वहाँ पे उतार दिया गया था कि भाईजान आप हमारी बस से यहाँ से उतरे, आप आगे जाएं। आप कोई हमें अनजान कोई ऐसी वाइब आपसे आ रही है, आप ना हमें किराया दे रहे हैं, ना आप हमें बता रहे हैं कि मैंने वहाँ पे जाना है, आप हमें कुछ भी नहीं बता रहे। तो जहाँ पे मुझे उतारा था जम्बट शहर, जो मैंने किसी आदमी से पूछा था उसने मुझे बताया कि आप जम्बट शहर पे मौजूद है। तो फाइनली उसी जगह पे मैं वापस आ चुका हूँ। अब जब सोच ही लिया कि वापस अब घर जाना है, अब यहाँ पे हमारा कोई गुजारा नहीं, हम यहाँ पे सर्वाइव यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते। तो हम फाइनली बस का इंतजार करते हैं। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पे खड़े हैं हम स्टॉप पे, यहाँ पे मौजूद है। हम बस का इंतजार करते हैं, जैसे ही बस आती है हम वापस अपना पत्तोंकी जाते हैं जहाँ से हम आए थे। और ये सामान मेरे पास है। अब बस ये मुझे ये समझ नहीं आ रही, टेंशन हो रही है अब घर वालों को फेस किस तरीके से करना है। ये सारी जो वाइब है, ये मेरी सिचुएशन है, ये आपके सामने है। ये फाइनली बस भी आ चुकी है, ये आप चेक कर सकते हैं, ये बस आ गई है। फाइनली बस पे बैठते हैं और अपनी पत्तों के लिए रवाना होते हैं। बस पे बैठे, बस पे बैठे। बस तो बहुत ज़्यादा फुल है, सीटें फुल हैं इसके अंदर, अब जरा मुश्किल से मिलेगी। एक पीछे भी बस आई हुई है, लेकिन अब ये भी बस है, अब देख दो किससे बैठ रहे हैं, समझ नहीं आ रही मुझे। ब्रेक है। फाइनली बस पे बैठ गए हैं, अब अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। गाइस फाइनली मैं बस से उतर गया, मैं जानबूझ के यहाँ पे उतरा हूँ। ये बस थी इतनी ज़्यादा फुल थी, आपको मैं क्या बताऊँ, बैठने की भी जगह, सांस लेने की भी जगह नहीं थी। मैंने आपको दिखाया है। तो मैं बहुत मुश्किल से मैं यहाँ पे आया हूँ। अब मैं किसी और बस का इंतजार करता हूँ, तो उस बस में बैठ के फिर हम आगे का सफ़र अपना तय करेंगे। तो फाइनली मैं बस से उतर गया हूँ। बहुत मुश्किल मुझे यार, वो बस के अंदर जो माहौल होता है ना, स्मेल बहुत ज़्यादा, तो वैसे मेरी तबीयत आगे ख़राब है, तो स्मेल की वजह से और तबीयत ख़राब हो रही थी, वो वॉमिटिंग वाला सीन होने लगा था दोबारा। तो मैं उतर गया हूँ। अब एक नई बस पकड़नी पड़ेगी, नई बस पकड़ के हम फिर अपनी मंजिल पत्तोंकी तक जाते हैं। वहाँ पे फिर हम अपने घर वापस आएंगे। गाइस दिल फुल धड़क रहा है, आगे क्या सीन होगा, घर वालों को मैं कैसे फेस करूँगा। और गाइस मैं कोई भी क्लिप शूट करता हूँ, मैं शूट करके मैं क्लिप को देखता हूँ कि मैं अपनी मेरी हालत, जब मैं अपने आप को देखता हूँ कैमरे के अंदर, कि मैं फुल अपने आप को देखकर हैरत अंगेज हो रहा हूँ कि यार ये मैंने अपनी हालत क्या बना ली। तो चंद घंटे हो गए मुझे घर से भागे, तो मेरी ये हालत हो गई है। अगर मुझे काफ़ी टाइम हो जाता हो ना, महीने हो गए हैं, तो इस वजह से मैं घर से निकला था तो मैं कैसा था। अब चंद घंटों में मेरे बाल उजड़े हैं, मैं फुल वो कहते हैं गंदीला टाइप वैसा सीन सारा हुआ पड़ा है मेरा। मैं फुल परेशान हूँ। मैंने सही वक्त पे सही डिसीजन लिया कि मैं अब जो घर जा रहा हूँ, ये बिल्कुल परफेक्ट वक्त पे बेस्ट डिसीजन लिया है मैंने। अब बस आ गई, 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 बस आ गई। हाँ दोस्त, हेलो। 2000 years later. तो जी गाइस फाइनली ये बस से उतर गए हैं, पत्तोंकी पहुंच चुके हैं, अपने शहर वापस आ चुके हैं। गाइस जिंदा डर से हुई होया और रास्ते में तो मैं बस छड़ी, अगली जेडी बस फड़ी उनके और रश, मैंने कहा चलो यार अब इसी पे बैठ के जाते हैं। तो गाइस आप फाइनली अपने इलाके पर तो पहुंच चुके हैं, लेकिन आपको जैसे मैंने बताया था कि बाईपास से जो हमारा गाँव है वो तकरीबन काफ़ी किलोमीटर बन जाते हैं। अब वहाँ पे जाना है, मुझे लगता है अब जैसे ही सूरज ढल रहा है, जाते जाते मुझे वैसे ही वो शाम हो जाएगी, रात का सीन हो जाएगा, पैदल ही जाना पड़ेगा हमें, लेके किसने जाना है। अब फाइनली यहाँ पे तो आ गए, अब वापस का सीन करते हैं। दिल फुल धड़क रहा है, फुल धक धक वाला सीन हो रहा है, सब ठीक ही हो, बेहतर ही हो। अब वापस को चलते हैं फिलहाल। 2000 years later. तो जी गाइस फाइनली इतनी देर के बाद काफ़ी टाइम हो गया है, आप टाइम चेक कर सकते हैं कितना हो गया होगा कि रात फुल हो चुकी है। मुझे वापस बाईपास से आते आते काफ़ी टाइम लग गया है। मैं घर के इस टाइम बिल्कुल सामने खड़ा हूँ, मैं अपने घर को देख रहा हूँ। एक वो वक्त था जब मैं घर छोड़ के जा रहा था, घर से भाग रहा था,
मैं अपने घर को ऊपर से लेके ऐसे नीचे देख रहा था, इमोशनल हो रहा था, सारे वो मोमेंट मुझे याद आ रहे थे। लेकिन अब वापस आ चुका हूँ, मैं फिर एक दफ़ा अपने घर को देख रहा हूँ। एक अंदर से खुशी भी है, लेकिन एक अंदर से अब घर वालों को मैं किस तरह से फेस करूँगा। खैर जो भी होगा देखा जाएगा। अब सुकून से मैं घर चलता हूँ, जो भी घर वालों की रिएक्शन होगा। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, मैंने अपने कज़न को, हाँ, घर वालों के काफ़ी फ़ोन है, एक भी कॉल मैंने रिसीव नहीं की। मैंने घर वालों की कॉल नहीं उठाई, मम्मा पापा की बहुत ज़्यादा कॉल्स आई, मैंने एक भी रिसीव नहीं की। कज़न से मैंने खुद कांटेक्ट किया, मैंने कहा कि तू मेरे घर जा, कैमरा सेट कर, मैं घर वापस आ रहा हूँ। पता नहीं उनका क्या रिएक्शन होगा। बस मैं अब घर चलता हूँ। उसने कैमरा सेट कर दिया है, जो भी रिएक्शन होगा उसमें नोट होंगे, लेकिन वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में वो देखने को मिलेगा। इस व्लॉग को मैं बस यहीं पे एंड कर दूंगा। अब ऐसे में घर जाऊंगा, घर वालों से मिलूंगा, जो भी रिएक्शन होंगे, जो भी सिस्टम होगा वो सारा कैमरे में रिकॉर्ड होगा, वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। फाइनली बस माफ़ी मांग के, जो भी जिस तरह से मुझे घर वालों को मनाना पड़ा, मामा पापा को जिस तरीके से मुझे मनाना पड़ा मैं मनाऊंगा, उनसे माफ़ी मांगूंगा, सॉरी करूंगा, जिस तरीके से भी मनाना पड़ा मनाऊंगा। और फाइनली घर चलते हैं और सारे सीन देखते हैं।